ऑफिशियल व्लॉगर मेरा ये धर्म है कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री फिर से बताऊं। तो शुरू करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस, जैसे कि यह है ताजमहल, जो कि बनवाया था शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए, मुमताज। और ये उसके लिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे रहे या नहीं, सिर्फ देखने के लिए। ये जो है ये पूरा एक गिफ्ट है। किसका? शाहजहां की तरफ से। किसको? मुमताज जी को। भाई थैंक गॉड कि बादल सूरज को ढक रहा है, हल्की फुल्की छाँव हो गई है और थोड़ा रिलीफ है। मेरे को मोस्टली अपना फेस दिखाना है, लेकिन सोच रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी अच्छी तो होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो, तो मैं कैमरे को इतना पास रख के बोल रहा हूँ। जल्दी ही ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये जो माइक की मुझे प्रॉब्लम होती है ना, जल्दी सॉल्व होगी। अभी पता है हमें इसकी जरूरत होने वाली है, दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। तो अब हम लोग ताजमहल के साउथ वाली साइड में आ चुके हैं। हाँ, जिधर मैं खड़ा हूँ वो साउथ पोर्शन है, मतलब नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ पे मैं खड़ा हूँ। तो गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी है। अभी अपडेट हुआ है, मतलब कुछ महीने पहले, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत साल हो गए, मुझे नहीं पता था। जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ वहाँ तक की जो क्या नाम है टिकट प्राइस है वो थी 45। और ये जो ऊपर वाइट पोर्शन है, अगर इधर घूमने जाना है तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को दिखाने के लिए वो 200 रुपये का बलिदान दिया जाए कि नहीं। तो अब जैसे कि मैं ऑफिशियल यूट्यूबर हूँ, हालांकि मेरे पास अर्निंग नहीं है लेकिन सेविंग्स है, तो दे देते हैं 200 रुपये का बलिदान। देख लो, चलते ना प्लीज 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 प्लीज। भाई कितनी मस्त फोटो आ रही है तेरी। देखो गाइस, मैं इसको एक ऑफर दे रहा था 200 रुपये मैं एक्स्ट्रा इसकी तरफ से लगाने के लिए, ताकि हम ऊपर जाके घूम के आएँ, क्योंकि मुझे कैमरामैन की ज़रूरत है। लेकिन भाई ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, तो इसको वहाँ छोड़ के मैं जा रहा हूँ टिकट काउंटर की तरफ। और चलो इनकी एक धांधलेबाजी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब कोई नया बंदा लेके आएगा, फॉर एग्जांपल वहाँ पे जब जाएगा तो बोलेगा कि मुझे अंदर जाने की टिकट दो, तो इनके लग जाते हैं 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ दे के वो अंदर आ जाता है। फिर उसको अचानक बूम, उसको एक सरप्राइज मिलता है कि हम सिर्फ नीचे के लिए 45 रुपीज़ दे रहे हैं, ऊपर जाने के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब धांधलेबाजी ये नहीं है, धांधलेबाजी ये है, आप इस चीज़ को स्कैन करोगे ना तो गाइस आपको वो 200 रुपये तो देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा वो 45 रुपीज़ जो वहाँ पे स्टार्टिंग में देना वो भी इंक्लूड करके देना पड़ेगा। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट इस साइड में टिकट होती है, जो कि भीड़ भी कम है। ऊपर जाने के लिए लोग 200 रुपये प्राइस देख के सोचने लगते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से 200 रुपीज़ दे के अपनी ऑफलाइन टिकट ले लेना। एटलीस्ट ये लाइन थोड़ी बाहर वाली से तो छोटी है, क्योंकि बाहर वाली में हमें टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से वहाँ की भीड़ बहुत थी। एक छोटी सी इंफोटेनमेंट और, ऊपर के लिए 15 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, बाकी 15 साल के ऊपर जो भी जाएगा उसको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके जाना पड़ेगा। बाबा की चांद कितनी मस्त है। नीला नीला क्या लगा रखा है। सो एक स्कूल घूमी करने के लिए आया है, तो इस जगह से आपको कुछ इस टाइप की टिकट मिल जाएगी। और अब इस चीज़ की यूज़ होती है गाइज, ये आपका फुट कवर है, चाहे आप शूज़ पहने हो या फिर सॉक्स, व्हाटएवर, आपको ये कंपलसरी है, ये पहन के ही ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्लीनिनेस हाई लेवल पे है। इस चेक पोस्ट से अंदर जाने से पहले इस चीज़ को अपने पैरों में लगा लें। तो इन कवर को आप ऐसे कवर कर सकते हो अपने शूज़ या फिर सॉक्स या व्हाटएवर यू हैव। सजेशन कि नंगे पैर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऊपर की मार्बल गर्मी की वजह से इतनी गर्म रहती है कि आपके पैरों को ऑमलेट हो जाएगा। बाकी ये रहा चेक पोस्ट। इसको क्रॉस करने के बाद टिकट देखो 200 रुपये की ये हालत हो जाती है। जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि अंदर क्या चीज़ है, क्योंकि असली चीज़ तो इसके ऊपर ही है ना। बाकी गाइस देखो फ्लोरिंग कितनी मस्त है ना, सब मार्बल और जो रेड स्टोन होता है ना उससे बनाई जाती है। रेड स्टोन मतलब ये जो चीज़ है इस टाइप में। बाकी ये वुड स्टेप्स भी थोड़े स्लिपरी हैं, और वुड स्टेप्स के बाद आ जाती है ये वाली मार्बल की मॉन्यूमेंट। गाइस, अंदर जाने से पहले इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लें कि फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड इनसाइड द मेन मौजूलियम यहाँ पे मकबरा जिसे कहते हैं। बाकी अंदर की अब तो मैं वीडियोग्राफी कर नहीं सकता, तो मैं तो हूँ ही कैमरामैन। देखो गाइस, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। एंड दिस इज़ द एग्जिट, पूरा उसका राउंड करने के बाद। ये भी काफ़ी अच्छा है अंदर से। मौज़ोलियम से मतलब मकबरे से एग्जिट करने के बाद भाई ये होता है सीन। एक सिक्योरिटी वार्निंग, प्लीज़ उस रेलिंग से थोड़ा सा दूर रहें, मतलब जितना मैं जा रहा हूँ ना उतना ही दूर। अभी दिखाता हूँ कितनी दूर, बस यहाँ तक, बस यहाँ तक ही दूर रहें, क्योंकि ये थोड़ी स्लिप है, मतलब नीचे की जो साइड है ना वो थोड़ा कमज़ोर है, तो पब्लिक अगर इधर खड़ी हो जाएगी तो ये जगह धंस भी सकती है।
जैसे कि एक ये गेट है, एक ये गेट है और इसके जस्ट अपोजिट में गेट है। गाइस आई एम सॉरी कि मैं सिनेमैटिक्स नहीं दे सकता क्योंकि लिटरली मेरे को बहुत टाइम लगता है एक एडिटिंग करने में, तो मैं सिनेमैटिक्स नहीं निकाल रहा। तो जितना है सो यही है कि एक व्लॉग टाइप का हो जाएगा इस जगह का। होप सो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि ताजमहल क्या है, कहाँ से कैसे, हल्की फुल्की हिस्ट्री। अभी अगर आप चाहो तो एक और बार इलैबोरेट कर दूंगा। इस स्पेस में जो दिख रहा है ना बंदा, हाँ ये हाई करने वाला है नहीं है। लोल वीडियो क्वालिटी। अरे आपको सीन बताऊँ एक क्या हुआ था, जब हम लोग एंट्री कर रहे थे ना, जो सिक्योरिटी जहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैंने वहाँ पे जो शूट करा था तो वहाँ का जो हेड था ना उसने मेरे को पकड़ लिया एंड उनने कहा कि वीडियो डिलीट करो, और उनने कुछ सेकंड्स के लिए मेरा मोबाइल जब्त कर लिया था। मतलब उनको अलाउड नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे मोबाइल को पकड़ लो। अगर आपको डिलीट करा था तो मेरे हैंड में ही मतलब डिलीट हो सकता, तो ये चीज़ बहुत गलत है भाई। मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं ये मोबाइल, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप ऐसे ही टच नहीं कर सकते थे। तो इस रूल को थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़ा इनको सोचना चाहिए। वो भूल गए थे कि इसके अंदर डिलीट करने के बाद भी एक रिसाइकिल बिन ऑप्शन होता है, और अभी मैंने इसी चीज़ से एक बंदे की हेल्प करी। बेचारा अंदर ले रहा था और अंदर का जो ऑफिसर था उसने डिलीट करवाया, फिर वो बाहर मिला। मैंने उससे बोला भाई रिसाइकिल बिन भी होता है तो वहाँ से जाके अपने रिस्टोर कर सकते हो। तो अगर कभी भी आप ऐसी जगह प्रोहिबिटेड एरियाज़ के अंदर कैमरा या शूटिंग कर रहे हो तो याद रखना कि आपके मोबाइल या फिर डिवाइस के अंदर रिसाइकिल बिन नाम का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से रिकवर कर सको। इस एरिया का थोड़ा क्विक व्यू दे देता हूँ, जो कि है ये ताजमहल की मतलब मेन मॉन्यूमेंट है। और ये जो 1, 2 और 3 और एक और साइड में जो उसके अपोजिट में एक 4 पिलर्स है। एंड गाइस इस जो 4 पिलर्स है ना, इनको बोलते हैं मिनारेट्स। तो ये पिलर्स सिर्फ इसको सपोर्ट देने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि ये ताजमहल सिर्फ इधर से स्ट्रांग नहीं है, इसके एजेस से भी स्ट्रांग है और इसके कॉर्नर से भी स्ट्रांग है। कोई नेचुरल कैलेमिटी मतलब कोई डिजास्टर होए तो एटलीस्ट इसके सपोर्ट की वजह से इस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तो ये वाइट दिख रहा है, अभी ये वाइट दिख रहा है। जब शुरू होता है ना, कब दिन, जब सनराइज होता है, ऑब्वियसली पूरा एरिया खुला हुआ है जैसे कि देख सकते हो, तो सनराइज में ये थोड़ा हल्का पिंकिश हो जाता है। नोटिस नहीं करोगे जब आप खुद आओगे, जब सुबह की मॉर्निंग वॉक पे जाओगे और इस एरिया में कभी मॉर्निंग वॉक करते करते आओ, करीब 4 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाके ये हल्का हल्का जस्ट पिंक दिखेगा, क्योंकि रेड एंड व्हाइट मेक्स पिंक। और जिस दिन फुल मून होता है उसकी लाइट में रात में ये जो चीज़ है ना भाई गोल्डन हो जाती है। सोने की तरह गोल्ड नहीं, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का गोल्डिश कलर आ जाता है। और क्या बातें हो सकती है इस जगह के बारे में मेरे को जो पता है। अब जैसे कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी जस्ट गूगल किया था नहीं, ये वाली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो गूगल किया था। वो था कि जब शाहजहाँ ने ये वाला वाइट वाला ताजमहल बनवा दिया, जो कि बनने में लगे थे 22 साल या 22 साल लगे थे इसको बनने के लिए, तो उनने सोचा एक वाइट बन चुका है और उस जमाने तो था ही ब्लैक एंड वाइट, तो उन्होंने सोचा कि एक ब्लैक ताजमहल भी बनवाया जाए। लेकिन अफसोस उनकी किस्मत, उनके ही बेटे ने उनको प्रिजन में रख दिया, जिसके वजह से उनको टाइम नहीं मिला और जैसे कि वो प्रिजन में थे तो उनका जो ये वाला आइडिया था वो हो गया फ्लॉप। और लिटरली ये चीज़ें मैं चलते चलते इसके करीब 4 चक्कर लगा चुका हूँ मैं। 3 और लग जाएंगे तो मेरे फेरे हो जाएंगे पूरे। तो ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई। तो भाई लोग और उनकी बहनें लोगों, आंटी लोग और अंकल लोग, मुझे ज़रा बताओ जो शाहजहाँ थे उनके पुत्र का नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया भाई, बताना तो पड़ेगा, तो जस्ट कमेंट करो। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मुझे ऊपर देख के याद आया, विजिबल वो जो आप ब्लैक चीज़ देख रहे हो ना, यू वॉन्ट बिलीव, जब शाहजहाँ ने इसको ऑर्डर दिया था ना बनाने का, तो ये चीज़ बोली गई थी कि ये चीज़ सोने की बननी चाहिए और ये बहुत बड़ी है। ऊपर से हम डिस्टेंस बहुत है ना इसलिए छोटी सी लग रही है, लेकिन लिटरली ये बहुत बड़ी है, करीब इतने एरिया में तो होगी। हाँ, तो फैक्ट ये था कि जो ऊपर की चीज़ है जब ऑर्डर दिया था तो वो गोल्ड की बोली गई थी, लेकिन अफसोस वो बना दी गई तांबे की। 1632 से 1653 यानी 21 साल इस मॉन्यूमेंट को बनाने में लगा था। नॉट दिस, पूरे एरिया को बनाने में 21 साल लगे, लेकिन 21 साल नहीं लगे थे। इनॉग्रेशन 22वें साल हुआ था, तो कायदे के हिसाब से इसको बनने में 22 साल ही लगे हैं। तो प्लीज़ अगर आप गूगल देख रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के देखना मेरी तरह, क्योंकि गूगल भी कभी कभार गलत हो सकता है। बनाया तो हम ही ने है ना। ये कुरान से ली हुई कुछ लाइंस हैं जो कि आप पास आके गूगल लेंस से जब वो करोगे ना, डिकोड करने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा। होप सो आपको ये थोड़ा सा अच्छा सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग अच्छा ही लगा हो, क्योंकि मैंने तो मेहनत करी है और थोड़ा खर्चा भी। बाकी लाखों लोग एक दिन में आते हैं, लाखों लोग एक दिन में इस जगह को विजिट करने के लिए आते हैं।
एंड शाम हो चुकी है और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, मध्यम मध्यम हवा चल रही है। मेरे को तो ताजमहल के बारे में बस इतना ही पता है। एक चीज़ मैंने गूगल करी थी, जिसको कितने सालों में बनाया गया था, और जो कि मुझे पता चल गया 22 साल लगे थे। और जितने 22 साल लगे उतने ही 22,000 लोग लगे थे इसको बनाने के लिए, जिनके हाथ काटे गए थे, याद है। तो इस जगह से लेते हैं एग्जिट, हनी के पास पहुंचते हैं क्योंकि वो अकेला वेट कर रहा है। हालांकि मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा उसको रिलीफ मिल गया होगा गर्मी की वजह से। आंटी लोग ये खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा संभाल के, हाँ। और इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद प्लीज़ डस्टबिन में ही डालें, जो कि स्पेशली इस चीज़ के लिए है। थैंक गॉड मौसम बहुत अच्छा हो गया, एकदम बारिश वाला। होप सो कि बारिश, काले बादल है वैसे, आने वाली है बारिश। ये गलत हुआ यार, मेरे को पूरा घूम के जाना पड़ेगा हनी की तरफ। अगर आप अभी यहाँ पे होते और इसका अप कलर देखते ना, क्योंकि सूरज जा चुका है, हल्का येलोइश से अभी हल्का व्हाइट हो चुका है, ग्रेइश हो चुका है। कैमरा में नहीं आएगा। लिटरली ये जो मॉन्यूमेंट है ना, समझो एक मैजिकल वर्ल्ड से लिया गया है कि इस पे लाइट लगेगी और ये अपना कलर चेंज करेगा। मौसम के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बारिश होने की संभावना है, तो हनी को जल्दी कवर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एक सच्चाई बताता हूँ, मेरी हिस्ट्री बहुत ख़राब है, तो जितनी मुझे पता थी मे बी कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हूँ। जो चीज़ें मैंने मिस करी हैं तो उसको आप कमेंट में बताओ मेरे को कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस करी है। मेरे को नहीं पता और आपको पता है। ये जितना मैं कवर कर रहा हूँ ना डिस्टेंस, वापस मुझे करना पड़ेगा क्योंकि हनी भाई साहब वहाँ पे कहीं बैठे हुए हैं। एंड नमाज के टाइम पे कोई आता है तो आप अंदर मॉस्क्यू में भी जा सकते हो, उसकी सिर्फ 20 रुपीज़ टिकट है। मैं इस मॉस्क्यू की बात करूँ। हाँ, ये जो गेट्स है मॉस्क्यूज ही हैं, 4 मॉस्क्यू, 3 मॉस्क्यू, 1 2 3 वो गेट है, ये 2 मॉस्क्यूज हैं। ये नहीं है इसके पीछे। गाइस देख रहे हो कितना डार्क हो गया है, और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। गाइस देखो क्या गजब मौसम हो रहा है। हाँ, बारिश होने लगी है और हम लोग भीग रहे हैं, जल्दी चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये यमुना रिवर है, ठीक है। मुमताज जी का प्यार गिर रहा है। एक स्लोमो और बना है। इसे कहते हैं बारिश में भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, सारी पब्लिक भीग भीग के जा रही है और हम लोग यहाँ से, Cause we are smart। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भीगा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं भीगा, बिल्कुल नहीं भीगा मैं, एक बूंद नहीं गिरी मेरे पे। मेरे को पसंद नहीं है ताजमहल, लेकिन स्टिल जब जब आता तो मुझे प्यार हो जाता है। That's why symbol of love and this is called the city of love। ये जो व्हीकल जा रहा है ना, ये ADA के द्वारा है, तो इसकी जो पर पर्सन फीस है वो है 20 रुपीज़। बाकी आज का टूर खत्म होता है, अब जा रहे हैं पार्किंग में अपनी स्कूटी उठाएंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। और अब मैं ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ। गाइस कभी आप लोग आओ ना तो प्लीज़ टिकट ही लेना, लिटरली बहुत हमारा टाइम सेव हुआ है, बहुत, क्योंकि भीड़ बहुत थी, मैंने आपको दिखाई थी। सो गाइस आई होप सो आपको ये वाला एंटरटेनिंग ब्लॉग, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आपको पता है क्या काम करना है। सबसे पहले इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ना है अगर अभी तक देख रहे हो तो। दूसरी बात कि आपको जितने भी व्हाट्सएप पे जो आपके जितने भी मित्र और जितने भी आसपास के लोग रहने वाले हैं, उस पे जाके अपने स्टेटस पे और पर्सनली शेयर करना है, क्योंकि उनमें से मोस्टली लोगों ने शायद ताजमहल अभी तक देखा नहीं होगा। तो प्लीज़ इस व्लॉग को उधर शेयर कर देना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत मेहनत थी और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कृपया करके एक ऑफिशियल ब्लॉगर आपसे विनती है, तो प्लीज़ यार देख लेना थोड़ा। और लास्ट में मैंने पूछा था ना एक क्वेश्चन कि शाहजहां के बेटे का नाम क्या था, प्लीज़ मुझे बताना, हाँ कमेंट में। और कमेंट इसी से करो। तो मिलते हैं जल्दी, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है, फिर हम कल वापस चले आएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी वर्क मतलब जो जिस काम से आए थे वो हमारा काम हो रहा है धीरे धीरे। एक आज हो गया, 3 काम हो गए, 3 काम कल हो गए थे और एक आज हो गया बस लास्ट। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाकी मिलते हैं क्या, कल ही मिलते हैं, कल दिखाते हैं फिर। टिल देन गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स और बाय।